वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कैसे हो तुम लोग? अच्छे हो ना? अच्छे रहो, ठीक है। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है तुम लोग अच्छे रहो, स्वस्थ रहो और मेरे साथ हमेशा पढ़ते रहो। ओके। नाउ आज का जो क्लास है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। हमारे लिए नया शब्द है सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप का मतलब होता है कोई भी कंडक्टर जब सर्कल के फॉर्म में हो, ये इस तरह हो और ये दो एंड ओपन रहेगा, ठीक है, जिसमें हम करंट फ्लो करेंगे। अंडरस्टैंड? तो कंडक्टर इन ए सर्कुलर फॉर्म इज कॉल्ड सर्कुलर लूप। ओके, नाउ वी विल सी हियर। मान लो अभी तक हम लोगों ने देखा है, लास्ट क्लास तक देखा है कि करंट जब स्ट्रेट कंडक्टर में फ्लो होता है उस समय जो मैग्नेटिक फील्ड का डिजाइन होता है वो हर पॉइंट में, कंडक्टर के हर पॉइंट में एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होता है। इज इट नॉट? ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर इसी कंडक्टर को, स्ट्रेट कंडक्टर को अगर हम इस फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में बैंड कर दे, ठीक है, मतलब सर्कल के फॉर्म में स्ट्रेट कंडक्टर को बैंड कर दें तो इट विल बिकम ए सर्कुलर लूप। ओके, और यहां से करंट फ्लो हो रहा है, दिस इज द करंट फ्लो हो रहा है। ओके, नाउ इस कंडीशन में हम देखेंगे कि व्हाट विल बी द डिजाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर स्ट्रेंथ, और उसका स्ट्रेंथ कितना होगा ये भी हम देखेंगे। ओके, नाउ कम, ये जो कंडक्टर है सर्कुलर फॉर्म में, इसका जो ये टॉप का पोर्शन है इधर ऊपर, ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखोगे, इस डायरेक्शन में देखोगे तो इट विल लुक ए स्ट्रेट लाइन, इट विल लुक ए स्ट्रेट लाइन एंड इट विल बिहेव एज ए स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, ये बिल्कुल यहां पे ऐसा एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह दिखाई पड़ेगा, इसीलिए वो स्ट्रेट कंडक्टर की तरह व्यवहार करेगा। और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी कॉन्सेंट्रिक होगा, क्योंकि स्ट्रेट कंडक्टर में जब भी करंट फ्लो होता है तो उसके हर पॉइंट में कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो यहां पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा। अंडरस्टैंड? सिमिलरली इधर भी, इस पॉइंट में भी, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म होगा और ये सर्कल का रेडियस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये ऐसा, ये बढ़ेगा, ये ऐसा, ठीक है, ये बढ़ेगा और सेंटर में, जब ये सेंटर में पहुंचेगा, ये कॉइल का सेंटर है, तो इट विल बिकम ए स्ट्रेट लाइन। यहां पे ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह होगा, ये ऐसा स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन। अंडरस्टैंड? तो ये था मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मेशन इन ए सर्कुलर लूप व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। जब सर्कुलर लूप में करंट फ्लो होता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस एंड से लेके कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में तैयार होता है, प्रोड्यूस होता है, और इसका सर्कल बढ़ता जाता है। इस सर्कल का जो रेडियस है इट बिकम्स लार्ज एंड लार्ज। ठीक है, बिल्कुल इस तरह नीचे से भी सेम। ठीक है, और जब ये सेंटर में पहुंचता है तो जो बड़ा सर्कल का जो रेडियस है, जो ये बड़ा सर्कल का जो रेडियस है वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दिखाई पड़ता है। ठीक है ना, ये सेंटर में। ओके, और अब हम देखते हैं कि
इसका जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, वो सर्कुलर रूप में कितना होता है। ठीक है, नाउ ये जो करंट है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, नंबर 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ये जो करंट है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा हम करंट फ्लो करेंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा। अंडरस्टैंड। सेकेंड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कॉइल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहां पे आर जो है, दिस आर इज ए रेडियस ऑफ कॉइल। ये जो कॉइल का, ये जो यहां से लेके यहां तक है, दिस इज द रेडियस ऑफ द कॉइल। अंडरस्टैंड। थर्ड वन इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। ये एक कॉइल है, ठीक है। इसी तरह हम ये जो बहुत से कॉइल लें, ठीक है, आई एम शोइंग यू, ये देखो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ये एक कॉइल है, ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा इसी के ऊपर कॉइल है। ये कॉइल मतलब सर्कुलर रूप में कंडक्टर को फॉर्म करना, ठीक है, ये इस टाइप का। एन, लेट इट इज एन टर्न्स, वो जो कॉइल का जो टर्न्स है, इफ इट इज एन, देन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अब हम इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो वी विल गेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B is proportional to I n yes upon R. This is, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ni upon R, और यू कैन से Ni, बोलने में अच्छा लगता है Ni, ठीक है, Ni upon R. N is the number of turns, I is the current, R is the radius of the coil. ओके, अब अगर एक स्टेप आगे जाओगे, ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल में चेंज करोगे, देन वी विल यूज ए कांस्टेंट, ठीक है। ये B इज इक्वल टू, यहां पे जो कांस्टेंट है, इट इज ए μ0 अपॉन 2 IR, Ni अपॉन R. μ0 upon 2 is a constant of proportionality, and this is known as permeability of core. ये जो कॉइल होगा वो किसी न किसी कोर के ऊपर होगा, ठीक है ना। जो कोर मतलब सेंट्रल पार्ट, इट विल बी मैग्नेटिक पार्टिकल, ठीक है, इट मे बी आयरन, ठीक है। तो उसका जो नेचर होगा उसके ऊपर ये परमेबिलिटी डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द core used. Okay, so this was the magnetic field due to current through a circular loop and its magnetic field strength. ठीक है, मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूं बहुत ही छोटा छोटा बना रहा हूं ताकि एक एक टॉपिक कवर करूं, तुम लोग अच्छी तरह देखो, समझ सकते हो। ओके, थैंक्स टू एवरीबॉडी। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कैसे हो तुम लोग? अच्छे हो ना? अच्छे रहो, ठीक है। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है तुम लोग अच्छे रहो, स्वस्थ रहो और मेरे साथ हमेशा पढ़ते रहो। ओके, नाउ आज का जो क्लास है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। हमारे लिए नया शब्द है सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप का मतलब होता है कोई भी कंडक्टर जब सर्कल के फॉर्म में हो, ये इस तरह हो और ये दो एंड ओपन रहेगा, ठीक है, जिसमें हम करंट फ्लो करेंगे। अंडरस्टैंड? तो
conductor in a circular form is called circular loop. Okay, now we will see here. मान लो अभी तक हम लोगों ने देखा है, लास्ट क्लास तक देखा है कि करंट जब स्ट्रेट कंडक्टर में फ्लो होता है उस समय जो मैग्नेटिक फील्ड का डिजाइन होता है वो हर पॉइंट में, कंडक्टर के हर पॉइंट में एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होता है. इज इट नॉट? ठीक है. अब हम देखेंगे कि अगर इसी कंडक्टर को, स्ट्रेट कंडक्टर को अगर हम इस फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में बैंड कर दे, ठीक है, मतलब सर्कल के फॉर्म में स्ट्रेट कंडक्टर को बैंड कर दें तो इट विल बिकम ए सर्कुलर लूप. ओके, और यहां से करंट फ्लो हो रहा है. दिस इज द करंट फ्लो हो रहा है. ओके, नाउ इस कंडीशन में हम देखेंगे कि व्हाट विल बी द डिजाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर स्ट्रेंथ, और उसका स्ट्रेंथ कितना होगा ये भी हम देखेंगे. ओके, नाउ कम. ये जो कंडक्टर है सर्कुलर फॉर्म में, इसका जो ये टॉप का पोर्शन है इधर ऊपर, ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखोगे, इस डायरेक्शन में देखोगे तो इट विल लुक ए स्ट्रेट लाइन. इट विल लुक ए स्ट्रेट लाइन एंड इट विल बिहेव एज ए स्ट्रेट कंडक्टर. ठीक है, ये बिल्कुल यहां पे ऐसा एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह दिखाई पड़ेगा, इसीलिए वो स्ट्रेट कंडक्टर की तरह व्यवहार करेगा. और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी कॉन्सेंट्रिक होगा, क्योंकि स्ट्रेट कंडक्टर में जब भी करंट फ्लो होता है तो उसके हर पॉइंट में कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. तो यहां पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा. अंडरस्टैंड? सिमिलरली इधर भी, इस पॉइंट में भी, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म होगा और ये सर्कल का रेडियस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. ये ऐसा, ये बढ़ेगा, ये ऐसा, ठीक है, ये बढ़ेगा और सेंटर में, जब ये सेंटर में पहुंचेगा, ये कॉइल का सेंटर है, तो इट विल बिकम ए स्ट्रेट लाइन. यहां पे ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह होगा, ये ऐसा स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन. अंडरस्टैंड? तो ये था मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मेशन इन ए सर्कुलर लूप व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट. जब सर्कुलर रूप में करंट फ्लो होता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस एंड से लेके कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में तैयार होता है, प्रोड्यूस होता है, और इसका सर्कल बढ़ता जाता है. इस सर्कल का जो रेडियस है इट बिकम्स लार्ज एंड लार्ज. ठीक है, बिल्कुल इस तरह नीचे से भी सेम. ठीक है, और जब ये सेंटर में पहुंचता है तो जो बड़ा सर्कल का जो रेडियस है, जो ये बड़ा सर्कल का जो रेडियस है वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दिखाई पड़ता है. ठीक है ना, ये सेंटर में. ओके, और अब हम देखते हैं कि इसका जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, वो सर्कुलर रूप में कितना होता है. ठीक है, नाउ ये जो करंट है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, नंबर 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. ये जो करंट है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. जितना ज्यादा हम करंट फ्लो करेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा. अंडरस्टैंड? सेकेंड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कॉइल. इनवर्सली प्रोपोर्शनल. यहां पे आर जो है, दिस आर इज ए रेडियस.
रेडियस ऑफ कॉइल, ये जो कॉइल का ये जो यहां से लेके यहां तक है, दिस इज द रेडियस ऑफ द कॉइल, अंडरस्टैंड। थर्ड वन इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। ये एक कॉइल है, ठीक है। इसी तरह हम ये जो बहुत से कॉइल लें, ठीक है, आई एम शोइंग यू, ये देखो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ये एक कॉइल है, ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा इसी के ऊपर कॉइल है। ये कॉइल मतलब सर्कुलर रूप में कंडक्टर को फॉर्म करना, ठीक है, ये इस टाइप का। एन लेट इट इज एन टर्न्स, वो जो कॉइल का जो टर्न्स है, इफ इट इज एन देन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अब हम इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो वी विल गेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B is proportional to I n yes upon R. This is, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ni अपॉन R, और यू कैन से Ni, बोलने में अच्छा लगता है Ni, ठीक है, Ni अपॉन R. N is the number of turns, I is the current, R is the radius of the coil. ओके, अब अगर एक स्टेप आगे जाओगे, ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल में चेंज करोगे, देन वी विल यूज ए कांस्टेंट, ठीक है, ये B इज इक्वल टू, यहां पे जो कांस्टेंट है इट इज ए म्यू 0 अपॉन 2 IR, Ni upon R. Mu 0 upon 2 is a constant of proportionality and this is known as permeability of core. ये जो कॉइल होगा वो किसी न किसी कोर के ऊपर होगा, ठीक है ना, जो कोर मतलब सेंट्रल पार्ट, इट विल बी मैग्नेटिक पार्टिकल, ठीक है, इट मे बी आयरन, ठीक है, तो उसका जो नेचर होगा उसके ऊपर ये परमेबिलिटी डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द कोर यूज्ड। ओके, तो दिस वाज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप एंड इट्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूं बहुत ही छोटा छोटा बना रहा हूं ताकि एक एक टॉपिक कवर करूं, तुम लोग अच्छी तरह देखो, समझ सकते हो। ओके, थैंक्स टू एवरीबॉडी।